एक समय की बात है, जंगल के किनारे एक गांव बसा हुआ था। गांव का सेठ अपने मुंशी के पास आया और उससे बोला कि मेरा व्यापार कैसे चल रहा है। मुंशी ने बताया कि सब कुछ ठीक चल रहा है, बस केवल जंगल के बाहर जो खेत है उस पर फसल नहीं उगाई जा सकती है। सेठ ने इसका कारण पूछा तो मुंशी ने बताया, वहाँ पर एक शेर रहता है जो सभी को मारकर खा जाता है। से भयभीत होकर कोई भी किसान वहाँ पर जाना नहीं चाहता। सेठ ने कहा, तुम देवलाल किसान के पास जाओ, केवल वह ही हमारा खेत जोत सकता है। मुंशी देवलाल किसान के पास चल पड़ता है। किसान के पास पहुंचकर मुंशी देवलाल से कहता है कि वह सेठ जी का खेत जो जंगल से बाहर है उसको जोत दे, उसको एक अच्छी रकम दी जाएगी। देवलाल मुंशी को खेत जोतने से मना कर देता है, लेकिन देवलाल का बेटा जब कहता है कि पिताजी हम बहुत गरीबी में जी रहे हैं, खेत को जोतने मैं जाऊंगा। देवलाल मना करता है, लेकिन उसका बेटा अपनी बात पर अड़िग रहता है। अगले दिन देवलाल का बेटा अपना हल लेकर खेत को जोतने के लिए चल पड़ता है और वह खेत में पहुंचकर हल चलाने लगता है। कुछ देर बाद वहाँ पर एक शेर आ जाता है। उसे देखकर किसान का बेटा बहुत डर जाता है। शेर किसान के बेटे से कहता है कि अब उसका आखिरी समय आ गया है। किसान का बेटा बुद्धि से काम लेता है और अपने डर को छिपाते हुए कहता है, ठीक है तुम मुझे खा लेना, लेकिन अपने बारे में कुछ तो बताओ। शेर किसान के बेटे को वहाँ पर रखा हुआ एक पिंजरा दिखाता है, लेकिन अब वह आजादी से घूम सकता है, जिसको चाहे आसानी से मारकर खा सकता है। किसान का बेटा बोला, मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकता कि तुम जैसा शेर इस पिंजरे में कैद हो गया था। शेर कहता है, नहीं नहीं, मैं इस पिंजरे में पहले कैद हो गया था। लेकिन किसान का बेटा शेर से फिर कहता है, मैं यह नहीं मान सकता कि तुम जैसा शेर इस पिंजरे में कैद हो सकता है। तुम यह करके दिखाओ तो मैं तब मानूंगा। शेर गुस्से में आकर पिंजरे के अंदर चला जाता है और किसान का बेटा पिंजरे को बाहर से बंद कर देता है। फिर शेर कहता है, देखो मैं ऐसे ही तो पिंजरे में बंद था। फिर शेर किसान के बेटे से पिंजरे को खोलने के लिए कहता है, परंतु किसान का बेटा अपना खेत जोतने लगता है और वह खेत जोतकर अपने घर चला जाता है। मुसीबत में भी हमें साहस से काम लेना चाहिए। बुद्धि से बड़ी मुसीबत को हराया जा सकता है।